श्रेष्ठ है। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये उत्तानपाद कौन है? ये हम ही हैं। हम सबकी दो पत्नियां हैं। सुनीति यानी कि बुद्धि और सुरुचि यानी कि मन। ये दो पत्नियां हैं, बुद्धि और मन। हम सदा सर्वदा असमंजस में रहते हैं कि बुद्धि की माने कि मन की माने। बुद्धि अपने मार्ग पर चलाती है, मन अपने मार्ग की ओर अग्रसित करता है। लेकिन श्रेष्ठ कौन सा है, ये निर्णय हम कभी नहीं निकाल पाते। ध्यान रहे, बुद्धि सदा आपको वो वस्तु प्रदान करती है जो आपके लिए उचित है। बिल्कुल एकाग्र चित्त से कथा सुनिए सब लोग। बुद्धि आपको वो वस्तु प्रदान करती है जो आपके लिए उचित है, और मन आपको वो वस्तु प्रदान करता है जो आपको उचित लगती है। दोनों में अंतर है। अब उचित तो हमको पेप्सी लगती है, लेकिन हमारे लिए उचित दूध है। समझ गए ना अंतर? उचित तो हमें बाहर का भोजन लगता है, लेकिन उचित हमारे लिए घर का भोजन है। जब बीमार हो जाते हैं तो उचित तो हमको फालतू व्यंजन खाने का होता है, लेकिन उस समय उचित हमारे लिए औषधि है। तो बुद्धि के मार्ग पर जब चलते हैं तो आपके लिए जो उचित है वो मिलता है, और मन के मार्ग पर जब चलते हैं तो आपको जो उचित लगता है वो आप लेते हो। अब इस पर बैठ के घर में बैठ के चिंतन करना, ये क्या था? मुझे उचित लगती है वो चीज अच्छी है, या मेरे लिए जो उचित है वो अच्छा है? कथा में आना है। पहली पहली बार व्यक्ति जब कथा सुनने जाता है ना, तो मन के मार्ग से नहीं जाता, बुद्धि के मार्ग से जाता है। और जब बुद्धि के मार्ग से जाता है तब मन को भा जाती है कथा, तब आप मन के मार्ग से आते हो। ये बड़ा फेर है महाराज, मन का और बुद्धि का। एक और बात कहूं, बुद्धि सदा आपको वो वस्तु प्रदान करेगी जिसमें आप कर्मशील बनो, और मन आपको सदा वो चीज प्रदान करेगा जिसमें आपको कुछ करना ना पड़े। मन आपको आलसी बनाता है और बुद्धि आपको उद्यम बनाता है। प्रातःकाल जल्दी उठ करके मॉर्निंग वॉक करने जाना है, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, ये सब मन नहीं करवाता। सुबह सुबह 5 बजे जब अलार्म बजता है ना फोन का, तो मन तो गालियां देता है, फोन फेंकने का मन करता है, ये बज क्यों रहा है। उस समय बुद्धि कहती है उठ जा, थोड़ा घूम आ, दर्शन कर आ, लाल जी का श्रृंगार कर, लेट हो जाएगा। बुद्धि ही हमको उठाती है, नहीं तो मन की बन माने तो वो तो 12 बजे तक सोते ही रहे, उठने ही नहीं देगा। रात को 10 बजे के बाद बुद्धि अपने आप कहने लगती है अब सो जाओ, अब सो जाओ, अब सो जाओ। मन कहता है थोड़ी देर और फेसबुक देख लें, थोड़ी देर और थोड़ा आनंद कर लें, थोड़ी देर और गप्प मार लें, थोड़ी देर और खेल लें। तो ये मन और बुद्धि के मार्ग हैं। मन सदा वो वस्तु देगा जिसमें आपको अच्छा लगे, और बुद्धि वो देगी जो आपके लिए अच्छा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बुद्धि के मार्ग को त्याग देते हैं, मन के मार्ग को अपनाते हैं। वही किया राजा उत्तानपाद ने। सुनीति का परित्याग कर दिया, सुरुचि को अपना लिया। भागवत में वर्णन क्यों अपनाया? बोले उसकी वो गोरी थी, वो सुंदर थी, इसलिए उसको अपना लिया। बुद्धि इतनी सुंदर नहीं, सुनीति इतनी सुंदर नहीं थी, इतनी गोरी नहीं थी, लेकिन समझदार थी, बुद्धिमान थी। लेकिन रूप पर आकृष्ट होकर के राजा ने बड़ी पत्नी का परित्याग कर दिया, छोटी पत्नी को स्वीकार कर लिया।
अब देखो, बुद्धि के मार्ग पर जब चलते हैं तब हमको ध्रुव की प्राप्ति होती है। ध्रुव किसे कहते हैं? अकाट्य सत्य, जिसको भगवान भी कभी असत्य नहीं कर सकते, उसको ध्रुव कहते हैं। और मन के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमको उत्तम की प्राप्ति होती है। उत्तानपाद राजा के दो बेटे, ध्रुव और उत्तम। अभी ये पीला पटका छोड़ो, आज नंदोत्सव है, सफेद बगलबंदी ये तो मैं रोज ही पहनता हूं, ये मुझको उत्तम लगती है, लेकिन आप में से कईयों को उत्तम नहीं लगती होगी। भिंडी की सब्जी आप में से कईयों को बढ़िया लगती होगी, उत्तम लगती होगी, मुझे बिल्कुल नहीं भाती। लेकिन अजनेश्वर धाम में परसों भिंडी बनी थी और मैंने खूब पाई थी, क्योंकि और कोई सब्जी नहीं थी इसलिए मैंने खाई उस दिन। और एक हमारे पंडित जी हैं, वो उनको श्रम नहीं करना पड़ जाए इसलिए वो पहले से इतनी झूठी प्रशंसा, बहुत बढ़िया बनी है महाराज जी, इतनी अच्छी आपने खाई नहीं होगी। वो रसोई घर में जो माता जी कह रही थी, बोले महाराज जी उंगली चाटते रहेंगे। मैंने कि भाई भिंडी पसंद ही नहीं है, तुम कितना भी अच्छे से बना लो वो भाएगी ही नहीं। लेकिन खाई, किसके मार्ग पर जाके खाई? बुद्धि के मार्ग पर। तो केवल इतना ही फेर है, बुद्धि का मार्ग और मन का मार्ग। लेकिन बंधुओं, जीवन सुखद कब होगा? जो बुद्धि चाहे वही मन चाहने लगे। इसी के लिए तो इतनी सारी हम लोग कसरत कर रहे हैं, ये कथा सुन रहे हैं, संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं, मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि और मन ये दोनों एक ही राग गावें। अब बुद्धि गाती है यमन और मन गाता है भैरव, दोनों कंसुरा गाते हैं, अलग अलग जाते हैं, इसीलिए तो चिंता होती है। मन बुद्धि दोनों एक मार्ग पर चलें, एक ही बात कहें, तब हमारा जीवन सुखद होगा। उत्तम तुमको अच्छा लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं सबको अच्छा लगे, वो मन के मार्ग से प्राप्त हुआ है। लेकिन ध्रुव सबको प्रिय होता है, ध्रुव सबको अच्छा लगता है। अब जैसे ध्रुव की कैटेगरी में कौन आएगा? वायु, ये ध्रुव है, ये सबको प्रिय होती है। जल, ध्रुव, ये सबको प्रिय होता है, ये ध्रुव है, ये अकाट्य सत्य है, इनको कोई रोक नहीं सकता ठाकुर जी के अलावा। ये सबको प्रिय है, सबको चाहिए ही चाहिए। ये बुद्धि के मार्ग से प्राप्त होते। तो राजा ने अपनी बड़ी पत्नी का परित्याग कर दिया, छोटी पत्नी के साथ रहने लगे। एक दिन ध्रुव जी महाराज जब थोड़े बड़े हो गए, अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे बाल मंडली के साथ में, तो बच्चों ने पूछा, ध्रुव तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव ने कहा, पिता कौन होता है? बोले जैसे मां होती है ऐसे ही पिता होते हैं। ध्रुव बोले मैं तो नहीं जानता पिता कौन है मेरे। बच्चों ने कहा तो फिर मां से पूछ के आओ तुम्हारे पिता कौन है। आज नन्हे से ध्रुव अपने मां के पास जाकर के कहते हैं, मां मेरे पिता कौन है? अपने पुत्र के मुख से पिता शब्द को इतने वर्षों बाद सुनकर के, जिस पिता शब्द को छुपा करके रखा आज तक सुनीति ने, आज वो शब्द ध्रुव बोल रहा है, तो मन में विचार करने लगी कब तक छुपाऊं? बड़ा होकर के जब इसको पता लगेगा तब ज्यादा कष्ट होगा, इसीलिए अभी बता देती हूं। हाथ पकड़ करके ले गई, एक महल दिखाया, कहा कि बेटा ये जो महल है सामने, इसके जो राजा है ना वही तुम्हारे पिता हैं। एक दिन ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई अपने पिता को देखने के लिए जाऊं, अपने पिता से मिलने के लिए जाऊं। राजभवन में अंदर प्रवेश किया तो सामने स्वर्ण के सिंहासन पर राजा उत्तानपाद बैठे हैं और उनकी गोद में छोटी मां का पुत्र उत्तम बैठा है। उत्तम को देख करके ध्रुव जी के मन में भाव आया, ये तो मेरे भी पिता हैं, नन्हा सा बालक इनकी गोद में बैठा है तो मैं भी तो बैठ सकता हूं। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे जाने लगे तो छोटी मां ने रोक दिया। ध्रुव कहां जा रहे हो? मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा हूं मां। बोले बेटा वो तुम्हारे पिता हैं,
लेकिन इस राज्य गद्दी पर बैठने का अधिकार मेरे पुत्र का है, जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। अगर तुमको यहां बैठना है तो वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो, और भगवान जब तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब फिर इस गद्दी पर बैठना, अभी जाओ यहां से। ध्रुव जी को बहुत कष्ट हुआ, लौट करके आए। ध्रुव जी ने सबसे बड़ी समझने वाली बात, अपनी मां से शिकायत नहीं की, कुछ भी नहीं बताया। ये जो हम बच्चों के अंदर एक दुर्गुण डाल देते हैं ना, चुगली करना, ये गलत है। बच्चे कैसे होते हैं? शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि, बिल्कुल शुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं। उनको नहीं पता कि किसी से हमको बैर करना है, किसी से छल करना है। ये छल कपट बैर कौन सिखाता है? हम लोग सिखाते हैं उसको। वो सामने वाली आंटी के पास ज्यादा मत जाया कर। क्यों? बस मत जाया कर, अच्छी नहीं है वो। ऐसा सिखाते हैं बच्चों को, तो वो समझ जाते हैं कि बुरी हैं, फिर वो कल से नहीं जाते उनके पास। धीरे धीरे वही विकार उनके अंदर आते रहते हैं। वो कहते हैं ये आंटी बुरी, तो इसका मतलब ये आंटी भी बुरी, ये वाली आंटी भी बुरी। वो सबको बुरा बुरा देखने, ये विकार उनके अंदर आने लग जाते हैं। बच्चे तो शुद्ध होते हैं, लेकिन उनको विकार युक्त हम बना देते हैं। लेकिन धन्य है ध्रुव की माता, उन्होंने ध्रुव को विकार युक्त नहीं किया। किसी ने डांटा तो ध्रुव जी ने आकर के अपनी मां से शिकायत भी नहीं की, बस कोने में बैठ के रोने लगे। मां ने जाकर के पूछा, ध्रुव क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, कुछ नहीं मां। तभी एक दासी आई राजमहल की, और उसने आकर के सारा वृत्तांत बताया। बोले, मां आज छोटी रानी ने बहुत डांटा ध्रुव को, और ऐसा ऐसा सब बात हुई, सब बता दिया। ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया मां ने। अभी 4.5 वर्ष के हैं ध्रुव जी, बस अपनी गोद में बिठा करके कहा, बेटा देखो, श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। सुनने वाले श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। सुक, हंस, मीन और चातक। कथा सुनने वाले श्रोता या किसी ज्ञान को श्रवण करने वाले श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सुक, हंस, मीन और चातक। चातक श्रोता कौन सा होता है? चातक पक्षी हिमालय में होता है, और ये चातक पक्षी जो होता है, जब ये बोलता है ना, सुबह सुबह बोलता है, तो बोलता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। अगर गौर से सुने कोई तो लगेगा ये बोल रहा है मैं प्यासा हूं। जब ये सुबह सुबह चिल्लाता है प्यासा हूं प्यासा हूं, तो सारे पक्षी इसको कहते हैं, अरे भाई क्यों सुबह सुबह सबकी नींद खराब करता है, प्यासा हूं प्यासा हूं। ये नदी बह रही है, पोखर तालाब भरे पड़े, जाके पानी पी ले। तो कहता नहीं, मैं इसका पानी नहीं पीऊंगा। तो फिर कब पिएगा पानी? बोले जब काले काले बादल आएंगे, सावन का महीना आएगा, मेघ मालाएं आकर के गरजेंगी, आपस में बादल टकरा करके जब पहली बारिश होगी, उस स्वाति के जल को मैं पीऊंगा, उसके लिए प्यासा हूं। तो मुख्य श्रोता चातक के जैसा होता है, मतलब उसको गाने सुना दो, उसको संगीत सुना दो, उसको फलाने और कई सारी चीजें दिखा दो, उसका मन नहीं भरेगा। बोले क्यों? नहीं, अजनेश्वर धाम लेकर के चलो, वहां कथा चल रही है, जब तक उसको नहीं सुनूंगा मेरा मन शांत नहीं होगा। ये चातक प्रवृत्ति का श्रोता। केवल अजनेश्वर धाम नहीं, कहीं भी भागवत की कथा हो, उस भागवत की कथा के प्रति जो बहुत निष्ठा, एक जल के प्रति जो निष्ठा होती है, उस कथा के प्रति जो निष्ठा रखे, वो चातक प्रवृत्ति का श्रोता होता है। हंस प्रवृत्ति का, मीन प्रवृत्ति का श्रोता कौन होता है? मीन माने मछली। तालाब में जाना, मछली को दाना दे के पास बुलाना, और मछली को हाथ में लेके कहना, तू यहां पानी में रहती है, पानी सस्ता है, इससे महंगा दूध है, चल मैं तेरे को दूध में डाल देती हूं। आप उसको कढ़ाई भर के दूध में या घड़े भरे हुए दूध में जाकर के छोड़ दोगे तो क्या होगा? मर जाएगी। कहने का अभिप्राय,
कथा में बैठे हो और यहां करके तुमको कोई प्रलोभन देवे, यहां से चलो, नीचे जोधपुर में चल रहे हैं, बढ़िया वो चीज, एक मेला लगा है वहां चलेंगे, या कहीं शॉपिंग करने जाएंगे, कोई पिक्चर लगी है वो देखने चलते हैं। यहां बैठ करके यदि आपको विविध प्रकार के कोई प्रलोभन देवे तो मछली की तरह बन जाना। मुझको यहां से यदि बाहर किया तो जैसे मछली के प्राण निकल जाएंगे, ऐसे मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। ये मीन प्रवृत्ति के श्रोता, ठाकुर जी की कथा से दूर यदि उनको किया जाए तो वो मछली के भांति जीवित ना रह सकें। पहला कौन सा बताया था? चातक, मीन, और फिर सुक। सुक यानी तोता। सुक कैसा होता है? बोलो तोता जय श्री कृष्ण, तो तोता क्या बोलता है? जय श्री कृष्ण। बोलो तोता राम राम, तो तोता क्या बोलता है? राम राम। माने श्रोता कैसा होना चाहिए? 2 बजे से 6 बजे तक उसने जितनी कथा सुनी, अगर 7 बजे उससे कोई पूछ ले तो वो पूरी कथा सुना दे। ये श्रोता का चौथा लक्षण होता है, सुख के जैसा। और अंतिम लक्षण श्रोता का जो बहुत ज्यादा विशेष है वो है हंस। हंस का गुण होता है, दूध पानी मिला दिए जाएं और हंस के सामने रख दिए जाएं तो हंस दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। कहने का अभिप्राय, व्यास मंच पर बैठा हुआ वक्ता भले ही विद्वान हो और भले ही कुछ ना जानता हो, लेकिन वो व्यासपीठ पर बैठा है। भागवत जी कई ब्राह्मणों की रोजी रोटी है, कई सारे व्यास हैं भारत में जो बस कथा ही सुना रहे हैं, इतना अध्ययन उनका नहीं है। लेकिन श्रोता के मन में कभी यह भाव नहीं होना चाहिए वक्ता के प्रति कि ये तो ज्यादा जानकारी है ही नहीं इनको। वो वहां जाकर के हंस बन के बैठे, वक्ता दूध और पानी दोनों मिलाकर के परोसे, लेकिन तुमको केवल दूध पीना है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार किसी की कथा में पहुंच गए। अब वो बेचारा, उसको संस्कृत भी नहीं आती थी, एक भी श्लोक शुद्ध नहीं बोल रहा था, कथा के अर्थ के अनर्थ करता था। चैतन्य महाप्रभु बैठ गए कथा में जाके। अब वो जब अनर्गल अर्थ करता तो चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं कहते, नेत्र बंद करके सुनते, लेकिन जैसे ही वो कृष्ण नाम कहता, चैतन्य महाप्रभु की भुजा खड़ी हो जाती। आहा आहा, इतनी सुंदर कथा, इतनी मधुर कथा, इतनी भावमयी कथा। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने पूछा, बोले गुरुजी ये वक्ता कुछ भी बोल रहे हैं कथा में, कुछ भी कह रहे हैं कथा में, और आप इनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो बैठे बैठे। तब चैतन्य महाप्रभु बोले श्रोता बनो तो हंस की तरह। वक्ता जल में दूध मिलाकर के परोस रहा है, लेकिन तुमको केवल दूध पीना है। वो पूरी बात क्या बोले मैंने नहीं सुनी, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण कहा तो मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। मेरे लिए तो दुग्ध के स्वरूप में कृष्ण ही है। ध्रुव जी की माता जी ने ध्रुव को समझाया, बेटा हंस बनो। छोटी माँ ने कहा, वन में जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान प्रकट हो जाएं तो फिर भगवान से कहना कि मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं। इस बात में जल भी है और दूध भी है। जल क्या है कि भगवान से वरदान मांगना कि मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, उसको छोड़ो। लेकिन इसमें दुग्ध क्या है कि वन में जाकर के भगवान का भजन करो। अरे तुम तो अपनी छोटी माँ को गुरु मानो। गुरु कौन? जो ठाकुर जी से मिला दे, वे तो तेरी गुरु है बेटा। उनकी बात मान करके अभी वन में जा और वन में जाकर के ठाकुर जी की प्राप्ति कर ले। चलो जाओ। और नन्हे से ध्रुव जी को खड़ा किया। अब 4-4.5 वर्ष का बालक कितना छोटा सा होता है, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, छोटी सी धोती पहनी है, छोटा सा मुखमंडल। श्री ध्रुव जी को तैयार किया उनकी मां ने, और सजल नेत्रों से ध्रुव जी को वन की ओर प्रस्थान करवा दिया। जाओ बेटा, भगवान से मिलकर के आओ। ध्रुव जी वन में गए। नारद जी महाराज परीक्षा लेने के लिए आए। पूछने लगे, बेटा कहां जा रहे हो? मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। नारद जी बोले, वन में? बोले हाँ वन में। वन में भगवान नहीं रहते तो? वन में शेर रहता है, वन में भालू रहता है, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बालकों को खा जाता है। चलो जाओ, घर जाओ, मां के पास जाओ, अभी वन में मत जाओ, वन में भगवान नहीं है।
ध्रुव जी महाराज कहने लगे मैं चला जाऊंगा लेकिन आप अपना परिचय दो, आप कौन हो। तब नारद जी ने कहा, अपना परिचय दिया, मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले आप नारद नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बोले मेरी मां मुझको प्रवचन जब सुनाती है तो बताती है नारदो देव दर्शन। बोले बेटा भगवान बाद में मिलेंगे, पहले नारद जी मिलेंगे, और जब नारद जी मिलेंगे ना तो नारद जी हाथ पकड़ के भगवान से मिलवाते हैं। आप कैसे भगवान, आप कैसे नारद हो? मुझको घर जाने के लिए बोल रहे हो? आप नारद नहीं हो। नारद जी महाराज तो मोहित हो गए। देखो बंधुओं, भगवान को अति प्रिय क्या है? सरल स्वभाव, सहजता। ज्यादा चतुराई भगवान को अच्छी नहीं लगती। जो बहुत चतुर शिरोमणि बने घूमते हैं ना, बहुत बुद्धिमान बने घूमते हैं, उनको भगवान का दर्शन कभी होगा ही नहीं। जो जितना सरल, जितना सहज, जितना सीधा बन के रहता है ठाकुर जी, उससे उतनी जल्दी मिलते हैं। एक भक्त की कथा में सुनाया करता हूं अपनी कथा में, उसका नाम है भोंदू। हमारे ब्रज की सच्ची घटना। भोंदू श्रीपाद गोस्वामी की गौशाला में एक सेवक काम करता था। उसका नाम तो कुछ और था लेकिन वो इतना सीधा था, सब उसको भोंदू बोलते थे। भोंदू ये लिया, भोंदू ये कर दे, भोंदू वो जो जो कहता था उसको सत्य मान के। कोई उसको कहता था कि अरे भोंदू तेरे को पता है गैया चराने से क्या होता है? बोले क्या होता है? बोले गैया चराने जाते हैं ना तो वन में ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि वो भी तो गैया चराते हैं। तो भोंदू उस बात को बिल्कुल सत्य मान लेता है। एक दिन अपने गुरुदेव से प्रवचन सुन रहा था, तो गुरुदेव बता रहे थे कि भांडीर वन में ठाकुर जी अपनी गैया चराते हुए आए हैं। ऐसा सुंदर मुकुट पहना है, सांवरे सलोने ठाकुर जी, पीली पीतांबरी पहनी है, गैया चला रहे हैं। गायों की चरण की खुर की रज ठाकुर जी के मुखमंडल पर जाकर के लग रही है, ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। भोंदू प्रवचन सुन रहा था और सुनते सुनते मन में विचार करने लगा, मैं भी तो भांडीर वन जाता हूं गैया चराने, तो गुरुजी कह रहे हैं श्याम सुंदर वहां आते तो निश्चित कल श्याम सुंदर से मिल के आऊंगा, ढूंढ के आऊंगा। मैं भी तो पागल हूं ना, एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाता हूं, गैयाओं को छोड़ देता हूं। मैंने घूमा ही नहीं कभी वहां पे, ढूंढा ही नहीं उनको, कल ढूंढूंगा। दूसरे दिन गैया चराने के लिए भोंदू गया तो गाय चर रही थी और भोंदू खोज रहा था श्याम सुंदर कहाँ है, नंद नंदन कहाँ है, गैया चरा रहे होंगे अपनी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन बीत गए, रोज ढूंढता है लेकिन ठाकुर जी नहीं मिलते। एक दिन भोंदू ऐसे ही खोज रहा था श्याम सुंदर कहाँ है, नंद नंदन कहाँ है, गोविंद कहाँ है, गोपाल कहाँ है, सब जगह जाकर के खोजने लगा। इतने में ही दिखा सामने से गायों का झुंड आ रहा है, विशाल गायों का झुंड। अलग ही गाय हैं, ऐसी गाय कभी देखी ही नहीं। और उन गायों के झुंड के मध्य में सांवरे सलोने पीतांबरी पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए श्याम सुंदर उसके सामने आ रहे हैं। जैसे ही उनका दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए भोंदू के, चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया, नमन किया और खड़ा हो गया। ठाकुर जी से कहने लगा, आप ही नंद नंदन हो ना? ठाकुर जी बोले हाँ, हम ही नंद नंदन है, जिनके बारे में गुरु जी हमारे सुनाते हैं, श्याम सुंदर, गोपाल, गोविंद, वो आप ही हो? बोले हाँ, वो मैं ही हूं। अरे ठाकुर जी बड़े सुंदर दर्शन हुए। हमारे गुरु जी जितना सुंदर आपका स्वरूप बताते हैं ना, सच बताएं उससे कई गुना ज्यादा सुंदर हो आप। बहुत प्यारे हो, बहुत सुंदर हो। आओ आओ ठाकुर जी विराजो, मेरे संग विराजो। ठाकुर जी बैठ गए। और वो तो बात ही बात बनाए जाए, ठाकुर जी सुनते जाए। भोंदू कहने लगा, आप कछु ना बोलोगे, आप केवल सुनोगे, कछु बोलोगे नहीं? ठाकुर जी बोले, हमको भूख लगी है, कछु खवाओ। भोंदू बोलो, मैं तो थोड़ी सी सब्जी और थोड़े से रोटी लेके आया हूं, आपकी इच्छा हो तो पवाऊं? बोले हाँ, वही पवाओ। अब तो 2-4 रोटी उसने निकाल करके धर दी, उस पर अचार रख दिए, चटनी रख दी, और जैसे वन में भोजन करते हैं ग्वाल बाल, वैसे ही दे दिए। ठाकुर जी प्रेम से पाने लगे। भोंदू की हिस्से की रोटी भी खा गए। अब भोंदू बेचारा भूखा रह गया। उसने देखा ये तो बिल्कुल बहुत भूखे आए बेचारे। लाला, यशोदा जी आपके ताई रोटी ना बांधे?
नहीं, हमारी रोटी वो खा गए सबरे ग्वाल वाल, या हमारे तेरी रोटी न खा गए, और हमको बड़ी बढ़िया लगी, कल से हम तेरी रोटी नहीं खाएंगे, ज्यादा ले आइयो, तू भी खा लियो। बंधु बोलो ठीक है। अब तो शाम को दोनों मित्र बन गए थे, बंधु अपने रास्ते, ठाकुर जी अपने रास्ते। बंधु पीछे मुड़ मुड़ के देखे, ठाकुर जी इतने सुंदर, आज इतना प्रसन्न है बंधु। उसने आके किसी को नहीं बताया, उसको लगा कि ये हमारे गुरु जी, हमारे आश्रम के सब बालक सब मिल चुके हैं ठाकुर जी से, सब मिलते ही रहते हैं, मैं ही पहली बार मिला इतने वर्ष बाद। उसको ऐसा लगा, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन बहुत सारी सामग्री ले गया महाराज, तो गुरु जी को जैसी पता चली तो उन्होंने भोंदू को बुलाया, भोंदू इधर आओ, ये इतना सारा सामग्री क्यों ले जा रहे हो? बोले गुरुदेव, वो गोपाल जी आते हैं गैया चराने भांडीर वन में, यशोदा मैया जितनी रोटी रखे ना उनके ग्वाल बाल खा जाएं और वो मेरी खा जाएं, तो मैं भूखा रह जाऊं, या हमारे आज ज्यादा लेके जा रहा हूं तो वो पालेंगे, मैं भी पालूंगा। गुरुदेव ने जब भोंदू के मुख से ये बात सुनी तो वे ना चाहते हुए भी विश्वास कर रहे थे। एक तरफ मन कह रहा था ये असंभव है, लेकिन दूसरी तरफ मन कह रहा था इतना सच्चा सरल भोंदू जो कभी झूठ नहीं बोलता, ये झूठ बोलेगा नहीं मुझसे कभी, ये झूठ जानता ही नहीं है किसको कहते हैं। हो ना हो निश्चित ही ठाकुर जी का इसको दर्शन हुआ होगा। गुरुदेव ने कहा भोंदू सुन, एक काम कर, आज आएंगे लाला? बोले हाँ आएंगे। अच्छा कैसे हैं जरा उनके बारे में बताइयो। तो पूरे रूप का वर्णन करने लगा, उनमें से चंदन सी सुगंधी आवे, उनके केश बड़े सुंदर हैं, घुंघराले घुंघराले, मुखमंडल ना कारो है ना गोरो है, कछु अलग ही रंग है लाल जी को, पीली पीतांबरी पहने, ऐसी सुंदर महक उनमें ते आवे, ऐसे प्यारे लगे, जब मुस्कुरा में उनकी दतुइयां देख के मन करे इनको देखते रहें, ऐसे सुंदर कमल नेत्र, सारा रूप वर्णन करने लगा। गुरुदेव के नेत्र सजल हो गए। भोंदू तू एक काम करेगा? बोले क्या? आज अपने मित्र गोपाल को लेकर के आश्रम आ जाना और कहना कि गुरुजी को मिलना है, तू लेकर के आ उनको। भोंदू तो नाचने लगा, इतना प्रसन्न हो गया, गुरुजी मैं लेके आऊं उनको? बोले हाँ तू लेके आ। आप मेरे द्वारा मिलोगे उनसे? बोले हाँ तेरे द्वारा मिलूंगा, लेके आ। अब तो भोंदू नाचता खेलता कूदता आनंद करता हुआ वन पहुंच गया। आज इतना प्रसन्न है अंदर से कि मेरे गुरुजी ने मेरे लाल जी को बुलाया है, मेरे मित्र को बुलाया है, मैं लेकर के जाऊंगा। गैया चराते हुए श्याम सुंदर श्री राधा रमन लाल जब उसके मध्य पधारे, आकर के बैठ गए, भोंदू को गले से लगाया। भोंदू ने सारी सामग्री सजानी शुरू कर दी और ठाकुर जी से कहने लगा, लाल जी आज आपको ना एक विशेष आमंत्रण आया है। कौन सा आमंत्रण? मेरे गुरुजी जिनने आपके बारे में मुझको बतायो, जिनने आपके स्वरूप को दर्शन मुझको करायो, जिनकी वजह से आज मैं भोंदू हूं, ये गैया चराऊं, ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है। उन गुरुजी ने आपको बुलायो है, वे आपको दर्शन करना चाहे, आप चलोगे ना मेरे संग? ठाकुर जी बोले देख भोंदू, हम तेरे दोस्त हैं, तू हमारो सखा है, ये गुरुजी को बीच में मत लावे। तो सो मिलेंगे, तो सो बात करेंगे, तेरे संग रहेंगे, तेरे संग खाएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, और कोई सो नहीं मिलेंगे। भोंदू बोलो नहीं मिलोगे गुरुजी से? बोलो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बस तो सो मिलेंगे। ठाकुर जी रोटी पाने लगे तो भोंदू ने रोटी छीन ली, बोलो रोटी भी मत खाओ, पर ये भी गुरुजी के यहाँ की है और मैं भी गुरुजी को चेला हूं, ये गैया भी सब गुरुजी की हैं। आपको यदि गुरुजी सो ना मिलना तो मैं भी आप सो नहीं मिलूंगा। अपनी गैया अलग चराओ जाके, यहां मत आइयो, कल से आखिरी बार पूछ रहा हूं, गुरुजी से मिलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले नहीं मिलेंगे। भोंदू ने पूरी पोटली बांधी, रोटी वोटी सब रखी, गैयाओं को लेकर के दूर जाने लगा। आज से हमारी आपकी कट्टी, हम आपसे मिलेंगे ही नहीं। हमारे गुरुजी से नहीं मिलोगे तो हमारो आपसे कहा काम नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी इसके सहज भाव पर, इस सरल भाव पर रीझ गए। अरे भोंदू रुक तो सही, अरे मेरी बात सुन तो सही। भोंदू बोलो बात आगे तभी बढ़ेगी, पहले वचन दो मेरे गुरुजी से मिलोगे। भगवान बोले हम गुरुजी से नहीं मिलेंगे, तो फिर ठीक है ना, हमारी आपकी कट्टी। कल से अपनी गैया लेके यहां मत आइयो, यदि गैया मुंह को दिख गई
तो बाकू अपनी गौशाला ले जाऊंगा मैं। और भोंदू जाने लगा। ठाकुर जी पुकार रहे हैं लेकिन भोंदू पीछे मुड़ करके नहीं देख रहा। अब ये भोंदू जैसा छोटा सा भक्त यदि रूठ करके चला जाए तो ठाकुर जी का कौन सा त्रिलोक का साम्राज्य चोरी हो रहा है? कुछ जा रहा है क्या भगवान का? कुछ नहीं जा रहा। लेकिन उस भोंदू के पीछे श्री राधा रमन लाल दौड़ रहे हैं, उससे मिन्नत कर रहे हैं, अरे भोंदू रुक जा, अरे मेरे सखा रुक जा, अरे तू रूठ के मत जावे। भोंदू बोलो जब कहोगे गुरुजी से मिलूंगो तब रुकूंगो। अंत तो गत्वा, जब ठाकुर जी ने कही अच्छा भैया मिलेंगे 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 अब रुक जा, जैसे ही कही मिलेंगे भोंदू दौड़ करके आया, ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लिया। और ठाकुर